जय श्री कृष्ण। मैं सरोज तूष्णीवाल। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण भगवान जगत के गुरु हैं। वह हमें कल्याण का मार्ग सिखाते हैं। आज हम गीता के 3रे अध्याय में भगवान हमें कैसे कर्म करना चाहिए वह बतलाते हैं। हम हमेशा कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं। कर्म किए बिना तो हम पल भर भी नहीं रह सकते हैं। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धसमधिगच्छति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान मनुष्य को परमार्थ सेवा में जो कर्म करते हैं वह कर्म बंधनों में नहीं बंधते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि ज्ञान योग से सिद्धि प्राप्त हो सकती है तो हमें कर्म क्यों करना चाहिए। यानी कि हम संन्यास ले लें और कर्म न करें तो कल्याणकारक नहीं होगा। हम जैसे कोई बोल दे कि हमने तो नौकरी छोड़ दी और घर के कार्य करने हमने छोड़ दिए तो भी वह कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होता है। कर्म बंधन तो निरंतर उसके साथ में लगे रहते हैं। जैसे कि सांसों का लेना छोड़ना, पलकें झपकना, नींद लेना, यह सब स्वाभाविक क्रिया है। यह सब अपने आप ही हो जाती है। परंतु लोक कल्याण के लिए यदि हम कार्य करते हैं तो वह हमारे लिए अच्छे कर्म बन जाते हैं। अर्जुन, तुम दुर्योधन जो आतताई है, दुराचारी है, उसके साथ तुम युद्ध करके लोक कल्याण करोगे। इससे तुम कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। कर्म बंधन में नहीं बंधते हो। वैसे ही जैसे किसान खेती करता है, अनाज उत्पन्न करता है, उससे लोगों का पालन पोषण होता है। व्यापारी व्यापार करता है और जिससे लोगों को सुगमता से अपने स्थान पर सामान प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर सेवा करते हैं जिससे लोगों की जान बच जाती है। गृहिणी घर में भोजन इत्यादि बनाती है जिससे घर के परिवार लोगों को सुख मिलता है। इसमें आदमी कर्म बंधन में नहीं बंधता, निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह कर्म बंधन में नहीं बंधता है। यदि आदमी कर्तव्य कर्म न करे तो वह आलसी और प्रमादी हो जाएगा। हमें कितना भी पूर्वजों से धन मिल जाए, मान मर्यादा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे वृक्ष हैं, वो फल देते हैं, फूल देते हैं, सुगंध देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, परंतु यदि हम उसमें खाद पानी वगैरह डालते रहते हैं तो उनकी क्वालिटी उच्चतम हो जाती है, वो और अच्छे फल देता है। उसी प्रकार यदि हम कर्म करेंगे तो हमें उसके फल भी अच्छे मिलेंगे। भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेन एव सह। जो शरीर हमें भगवान से मिला है हम दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। स्वयं का उपभोग करता है वह कल्याणकारक नहीं है। जैसे माता पिता से हमें शरीर मिला है, विद्या हमें गुरुजनों से मिली है, फल फूल ऑक्सीजन हमें वृक्षों से मिला है, नदियाँ हमें जल देती हैं, वे स्वतः ही परोपकार करने में लगी हैं। फिर हमारे पास जो कुछ भी है, पद है, धन है, संपत्ति है,
उससे हमें दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, समय और परिस्थिति के अनुसार हमें अपना कर्म करना चाहिए। उसमें ममता और आसक्ति नहीं रखना चाहिए। ऐसा कर्म करने से हम बंधन में नहीं बंधते हैं। धन्यवाद। नारायण नारायण। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।